हर स्कूल में एक ऐसी लड़की होती है जिसको अपनी उम्र से ज़्यादा पता होता है, जो सभी लड़कियों को अंदर की सारी बातें बताती है, जिसका चक्कर केवल एक लड़के के साथ नहीं होता। जिस उम्र में लोग हाथ पकड़ने और किस वगैरह पर अटके होते हैं, उस उम्र में वो लड़की अपने समय से आगे के कुछ सच जान देख चुकी होती है, महसूस कर चुकी होती है। उस लड़की की बदनामी न हो, इसलिए उसका नाम लोलिता रख देते हैं। बहुत खराब भी नहीं थी। हाँ, बाकी लड़कियों से अलग एक आदत थी उसमें कि वो लड़कों की आंखों में आंखें डालकर देख लेती थी। बाकी लड़कियां थोड़ा शर्माती थीं और कई लड़कों को शर्माती हुई लड़कियां प्यार के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। घूरने वाली लड़की को हमेशा ही अलग नज़र से देखा जाता है। लोलिता वाले बैच में पढ़ने के लिए हमेशा ही कोचिंग के लड़के लालायित रहते थे। सभी को वही टाइम सूट करता था जब लोलिता ट्यूशन आती थी। एक और ख़ास बात थी लोलिता में, वो अकेली लड़की थी जो बदतमीज़ी करने पर लड़कों को माँ बहन की गाली दे लेती थी, और शायद वही अकेली लड़की थी जो गाली समझ भी लेती थी। बहुत सारी कहानियाँ थी उसके बारे में कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है एक बार, और जिस लड़के ने ये सब किया था उसके बड़े भाई ने लोलिता को अबॉर्ट कराया था, तभी तो वो 15 दिन तक नहीं आई थी। फिर उस लड़के के बड़े भाई के साथ भी उसका कुछ चक्कर था। उन्होंने भी वही सब किया जो उस लड़के ने लड़कपन में किया था। कुछ फोटो और वीडियो भी बना लिए थे उसके बड़े भाई ने, जिसको दिखाने का डर दिखा के वो बार बार वही सब करने लगे थे जो वो लड़का केवल एक बार कर पाया था। एक और कहानी थी लोलिता के बारे में कि उसका स्कूल के इंग्लिश वाले सर के साथ भी कुछ चक्कर था। वो लोलिता को घर पढ़ाने आते थे, और एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो लोलिता ने जानबूझकर सर के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और पोंछने के बहाने उनको एक्साइट किया। वो हमेशा च्युइंगम खाती रहती थी। वही च्युइंगम उसने सर के ओठों पर चिपका दी थी। सर आखिर तक मना करते रहे, लेकिन लोलिता कहाँ मानने वाली थी। उसने सर को बहुत फटकार भी लगाई कि इतने बड़े और समझदार आदमी होकर भी अपने पास कंडोम नहीं रखते। तब से इंग्लिश वाले सर का पर्स थोड़ा मोटा रहने लगा था, और वो कंडोम रखकर सही मायने में बड़े और समझदार हो गए थे। ये बात स्कूल के सभी शरीफ घरों के लड़कों ने नोटिस की थी। बाकी लड़कियों से बहुत तेज स्कूटी चलाना, लिपस्टिक लगाना, मॉल में स्कूल बंक करके मूवी देखने की लोलिता की आदत के बारे में स्कूल की सभी लड़कियों को पता था। इसी वजह से कुछ लड़कियां लोलिता से बहुत चिढ़ती भी थीं। उन दिनों लड़कों को लड़कियों का लिबरल होना उतना नहीं करता था जितना लड़कियों को लड़की का लिबरल होना। कभी कोल्ड ड्रिंक गिराती, तो कभी कंडोम का पैकेट खोलती, तो कभी इशारे कर कर के फोटो खिंचाती हुई देखने लगती। कभी मैं इंग्लिश का टीचर बन जाता, तो कभी वो लड़का, और कभी तो उस लड़के का बड़ा भाई। ऐसे ही मैं उसकी तरफ देख रहा था एक दिन, और वो भी मेरी तरफ देखने लगी। मैं वही सब सोचने पर मजबूर था जो कहानियों में मैंने सुन रखा था। ट्यूशन से बाहर निकलकर जब मैं बाइक लेकर जाने लगा, तो गली के मोड़ पर उसने मुझे रोक लिया। बहुत दिनों से देख रही हूँ, घूरते क्यों रहते हो? कभी लड़की नहीं देखी? इस सवाल की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरे मुंह से बस सॉरी निकल, आगे से ध्यान रखना बच्चू। इतना कहकर वो स्कूटी लेके उड़न छू हो गई, और मैं उसको तब तक देखता रहा जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गई। इतने में ट्यूशन वाले लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। क्या बात है बे, आज तो लोलिता से बात कर रहा था, एक ने पूछा। तभी दूसरा चिल्लाकर कहने लगा, क्यों बे, साले तेरा भी चक्कर शुरू हो गया क्या? मजा लूट लिया तूने भी? अरे पूरी कहानी तो सुना। क्या सच है क्या झूठ है किसी को नहीं बताया। जो जैसा समझता रहा, मैंने उन्हें वैसा ही समझता हुआ रहने। ट्यूशन से लौटकर बहुत देर तक किताब खोल के बैठा रहा। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगले दिन से मैंने उसको देखना बंद कर दिया, कभी भी नहीं देखता।
एक दिन ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी कि वो मुझे देखे जा रही है। जैसे ही मेरी आंख मिली, वो थोड़ा सा पका गई। बाहर निकलने पर मैंने बहुत स्टाइल से उसकी स्कूटी को रोका। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, घूरती क्यों रहती हो? कभी लड़का नहीं देखा? उसको शायद ही किसी ने ऐसा बोला हो। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके मुंह से बस सॉरी निकला और बड़े ही टशन में उसने कहा, चलो बच्चू, अभी बाइक हटाओ, सॉरी हो गया ना, खुश रहो। बच्चू नहीं, मयंक। मयंक नाम है मेरा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। फिर उसको तब तक देखता रहा जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गई। ट्यूशन वाले लड़के आकर मेरी मौज लेते, इससे पहले ही मैं वहाँ से निकल गया। अगले दिन वो ट्यूशन नहीं आई। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा। टीचर ने बताया, अगले 2 दिन छुट्टी रहेगी। जो लोग आज नहीं आए हैं उनको बता दें। क्या है, आज ट्यूशन नहीं है, कल भी नहीं रहे, तो तुम क्यों आए हो? मैंने सोचा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं बोलते वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ लग रहा था, तो तुम मुझे बताने चले आए। वाओ, सो रोमांटिक, लोलिता ने टोंट कसने वाले अंदाज में कहा। फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, लेकिन तभी वो गुस्से में बोली, यू ऑल आर इमोशनल फूल्स। अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो बताने आया, उस पर भी ये भाव खा रही है। मैंने बहुत सारी बातें सुन रखी हैं तुम्हारे बारे में, सब सच है ना? कौन सी बातें? उसने बिना चौंके पूछा। बहुत सारी बातें हैं, गंदी बातें हैं, सब बता भी नहीं सकता। इतनी गंदी? तुम गंदी लड़की हो ना? मैंने ये सारी बातें एक सांस में ही कह दी और बाइक भगा ली। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुका नहीं। फिर ट्यूशन आना जाना लगा रहा। वो भी आती रही, लेकिन उसके बाद ना उसने कभी मुझे घूरा और ना मैंने उसे। लड़के मुझे उसके नाम से चिढ़ाने लगे थे। 11वीं ख़त्म होने के बाद 1 महीने की छुट्टी हुई और मैंने सोच लिया था कि ट्यूशन का टाइम बदल लूँगा। मैंने टाइम बदलकर अपना टाइम सुबह का करा लिया। हालांकि मुझे सुबह उठने से बहुत ही नफरत थी, लेकिन उस बात से ज़्यादा इस बात से नफरत होने लगी थी कि एक लोलिता टाइप लड़की भी मुझसे सेट नहीं हुई। सुबह उठा तो जाता नहीं था, सो पहले दिन ही ट्यूशन पहुंचने में देरी हो गई। हाँफता हुआ पीछे की सीट पर पहुंचा तो देखा, लोलिता मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। मेरी सारी नींद ही खुल गई। कैसे हो बच्चू? मेरा नाम मयंक है। मुझे बच्चू बोलना क्यूट लगता है और मुझे मयंक सुनना ही पसंद है। ओके, कोशिश करूँगी। ठीक है, कैसी रही छुट्टियाँ? ऐसे ही इधर उधर की न जाने कितनी बातें होने लगी पर्चियों के जरिए। न वो कुछ बोली न मैं। ट्यूशन ख़त्म होने पर भी हम एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। अगले दिन मैं फिर लेट पहुंचा और उसने एक जगह रोक रखी थी। उसे बात करने का लालच मैं छोड़ नहीं पाया और जैसे ही उस सीट की तरफ बढ़ने लगा, इतने में सर ने कहा, वहाँ पीछे क्यों बैठ रहे हो, यहाँ आगे आ जाओ। मैंने घबराहट में कहा, आगे से गर्दन ज़्यादा ऊंची करनी पड़ती है, यहाँ पीछे ही ठीक है। सर ने दोबारा नहीं पूछा, लेकिन कुछ लड़के बहुत कुछ फुसफुसाने लगे। कितना बोरिंग टॉपिक है ना? उसने पहली पर्ची आगे बढ़ाई। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो वाली बात नहीं बताई तुमने? कौन सी वाली? गंदी लड़की वाली। किसने कहा तुमसे? सब कहते हैं। ये मैं बता नहीं सकता। बताओ मुझे। वो जिद करने लगी और फिर मैंने किसी भी पर्ची का जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन मैं उससे दूर बैठा, वो भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी नाराज़ दिख रही थी। मुझसे ही नहीं रहा गया और एक दिन ट्यूशन के बाद जाकर मैंने उसे एक पर्ची दी जिस पर सॉरी लिखा था। इस बैच में मैंने किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं की, उसको भी कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा। अगले दिन उसकी रोकी हुई जगह पर जाकर मैं बैठ गया। हम दोनों ही थोड़ा जल्दी आ गए थे, तब तक कोई भी आया नहीं था। उस दिन पहली बार हमने एक दूसरे को पर्ची के बिना हाय बोला। तुम्हें आज बतानी ही होगी बात। तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैंने गुस्से से कहा। बताना तो पड़ेगा, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वाली बात कुछ अलग ही असर करती है। यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन बता दूंगा मैं इस फ्रेंड्स वाली बात पर पिघल गया। प्रॉमिस? जैसे हर लड़की प्रॉमिस बोलती है, वैसे ही उसने भी बोला, हाँ प्रॉमिस।
और मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उस दिन दिन भर मैं उसकी कॉल का वेट करता रहा, लेकिन कोई कॉल ही नहीं आई। खींच के मैंने ही एसएमएस किया, यू देयर? उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब मैं रात का खाना खा रहा था तभी फ़ोन बजा। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन मुझे नंबर याद हो गया था। मैं फटाफट खाना छोड़ के फ़ोन लेकर अपने कमरे में भागा। मम्मी ने बहुत डांटा, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मम्मी को डांटते सुनकर वो बहुत हंसी। वाह बच्चू, अभी भी मम्मी डांटती हैं। मुझे बहुत चिढ़ लगी, लेकिन उससे पहली बार फ़ोन पर बात करने के आगे मैं सब भूल गया। क्यों, तुम्हारी मम्मी नहीं डांटती? नहीं, कभी नहीं डांटती। वाह, बहुत अच्छी बच्ची हो ना तुम। नहीं, मेरी मम्मी नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मैंने सॉरी बोला और फ़ोन रख दिया। फिर सॉरी का एक एसएमएस भी कर दिया। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन ट्यूशन के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर आऊं। मैंने सुन रखा था कि जिस लड़के ने लोलिता को प्रेग्नेंट किया था, उसके भैया पूरी नज़र रखते हैं कि लोलिता के घर कौन आता जाता है। एक दो लड़कों को तो तोड़ भी चुके हैं। मैंने मना कर दिया, लेकिन मन नहीं माना और एसएमएस करके मैंने एड्रेस लिया और पूछा कब आऊँ। उसने रिप्लाई किया कि दिन में कोई नहीं रहता घर में, आई रहती है, वो भी सो जाती है, तब आ जाओ, घंटी मत बजाना। उसने जैसे जैसे बताया था मैं वैसा वैसा करके उसके घर के अंदर आ गया। वो मुझे लेकर अपने कमरे में गई और पता नहीं क्यों थोड़ी देर तक हम कुछ नहीं बोले। इसके बाद वो अपनी मम्मी की फ़ोटो दिखाने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी थीं, बाल उन्हीं की तरह काले। वो छोटे बच्चे की तरह खुश थी। कभी कभी वो मेरे इतने करीब आ जाती कि बस। इधर मेरे मन में जाने क्या क्या चल रहा था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और घबराहट में मेरा गला सूख रहा था और मैं बार बार थूक निकल कर नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि कब ये सब खत्म हो। उसने मेरी तरफ देखा। शायद उसे मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया था। उसने मुझसे पूछा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? मुझे इंग्लिश के सर वाली कहानी याद आ गई। मुझे लगा कि वही सब मेरे साथ भी होगा। हाँ पीऊँगा, 2 मिनट रुको। उसके जाते ही मैंने अपने बैग में कंडोम चेक किया। कितनी मुश्किल से खरीद के लाया था। 2 दुकान वालों ने तो दिया ही नहीं था। ये भला हो बिग बाजार वालों का। शैम्पू, नमकीन वगैरह के साथ ये भी डाल लिया था। उसने कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज पूरी बात बताओ। मैंने जो सुनी थी फटाफट सुना दी। वो सुनती रही, कुछ भी नहीं बोली। ये सब बोलने के बाद मुझे लगा कि अब वो और कितने हिंट देगी। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं उठा और उसको जोर से पकड़कर उसके ओठों पर किस करने लगा। वो चिल्लाई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, वही जो इंग्लिश वाले सर ने किया है। उस लड़के ने जो किया है वही सब करना है मुझे तुम्हारे साथ। और अब तुम अच्छा बनने का नाटक मत चालू करो, समझी? उसने अपना हाथ छुड़ाकर अपनी कोल्ड ड्रिंक मेरे मुंह पर फेंक दी। इतना गुस्सा जिसमें आंखों में पानी आने लगता है, और बोली, उस टीचर ने मुझ पर कोल्ड ड्रिंक गिराई थी और मैंने उसको ऐसा मारा। वो जब से यहाँ से गया है तो चल भी नहीं पा रहा था। वो कहते कहते रोने लगी और मेरे मुंह पर ग्लास दे मारा। मेरे होठों से खून आने लगा। मैं बहुत देर तक मार खाता रहा, भागा नहीं। वो मुझे मारते मारते थक गई और मैं एक पर्ची पर सॉरी लिखकर चल दिया। उसके बाद 4-5 दिन मैं कोचिंग नहीं गया और मैंने टाइम बदलवा कर शाम की कोचिंग जाना शुरू कर दिया था। 3 महीने बाद एक और कहानी जुड़ गई थी लोलिता की कहानियों में। सब लड़के मुझे दिखा के बताते थे, मयंक ने भी मजे लिए हैं साली से। इतना वाइल्ड थी कि उसने इसके ओठ काट लिए। साले की किस्मत बहुत फाड़ू है। किसी ने मेरे पीछे मेरे बारे में कहा और मैंने बाइक भगा ली। कहानी यहीं तक। यदि आपको दिव्य प्रकाश दुबे की यह कहानी लोलिता पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।